जीरो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हंगाई जो होता है वो हैरान होकर कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि गोनमा के पास यहाँ पर कोई सुप्रीम डीमन राम का मास्टर है, और अगर उसके पास कोई सुप्रीम डीमन राम का मास्टर है भी है तो हम लोग ये कभी नहीं होने देंगे उसके पास सुप्रीम डीमन राम का मास्टर हो। तो वो लड़की उसे कहता है कि तुम यहाँ पर देख नहीं पा रहे, वहां पर बाकी के सभी टीम मेंबर्स तो बेकार है, लेकिन वो एक लड़का वो काफी ज्यादा अजीब है। वो यहाँ पर सुप्रीम डीमन राम में है तो नहीं, लेकिन उसकी एनर्जी सुप्रीम डीमन राम के बराबर ही है। क्या तुम उस एनर्जी को महसूस नहीं कर पा रहे? तुम्हारा सियोली वहां पर अपनी स्पेशल थंडर विंड गार्ड टेक्निक को यूज कर रहा होता है, और वही एनर्जी की टेक्निक्स जो होती है उन्हें लग रहा होता है कि वो सुप्रीम डीमन राम में है। तो हमारा सियोल भी जो होता है उसे वहां पर काफी ज्यादा दिक्कत भी हो रही होती है, क्योंकि उसके सामने जो लोग होते हैं वो स्पेशल वॉरियर्स होते हैं, हंगाई के स्पेशल वॉरियर्स जिन्हें स्पिरिट वॉरियर्स कहते हैं। हमारा सियोल भी कहता है कि सभी लोग यहाँ पर कम से कम ट्रांसेंडेंटल डीमन मास्टरी राम में है, यानी कि ये सभी लोग काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर मैं इन सभी को यहाँ पर नहीं हरा पा रहा तो हंगाई से मैं कैसे फाइट कर पाऊंगा और अपने साथियों को यहाँ पर से कैसे बचाकर निकाल पाऊंगा। और इसी के साथ ही हमारा सियोल भी जो होता है वो सोच रहा होता है कि अगर मुझे यहाँ पर से निकलना है तो मुझे यहाँ पर से कोई सीक्रेट रास्ता देखना होगा। बहुत सारी ऐसी सीक्रेट टनल्स हैं जो यहाँ पर नीचे हैं। जब मैं यहाँ पर काम किया करता था इस सुप्रीम पवेलियन के अंदर तब मुझे पता है कि यहाँ पर सीक्रेट टनल थी, लेकिन तब से लेकर अभी तक यहाँ पर बहुत सारी नई बिल्डिंग्स बनी है। इसका मतलब जो है कि वो सारी टनल्स और रास्ते बंद हो चुके होंगे, जहाँ पर उनकी लोकेशन चेंज हो चुकी है। मास्टर भी को इसी के साथ ही वहां पर सामने जमयुग दिखाई देता है। तो जमयुग जो होता है वहां पर सामने से उसे इशारा कर रहा होता है और उसे कहता है कि बॉस बॉस यहाँ पर आ जाओ। तो वो कहता है कि जमयुग यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या यहाँ जमयुग मुझे यहाँ पर इशारा कर रहा है कि वहां पर कोई सीक्रेट रास्ता है, क्या वो मेरी मदद करना चाहता है? मुझे लगता है कि उसे यहाँ पर कोई सीक्रेट पैसेज मिला है। तो सियोल भी कहता है लेकिन क्या मैं इसके पर भरोसा करूं? फिर साथ ही वो सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि मुझे इसके पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि जब मैं वहां पर था, जब मैं इनका ल्यूटिनेंट था, उस वक्त जुमयोंग एक बहुत ही अच्छा लड़का था और हमेशा मुझसे बात किया करता था। तुम्हारा सियोल भी कहता है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, वैसे भी तो मैं मरने वाला हूँ। तो सियोल भी अपनी टीम से कहता है कि सभी लोग मेरे पीछे आ जाओ, और सभी लोग भागते हुए जुमयोंग की तरफ आगे बढ़ते हैं और जुमयोंग वहीं पर से नीचे की तरफ जंप करता है। सियोल भी वहीं पर से अपना ब्लास्ट यूज करते हुए उन सभी सोल्जर्स की नजर से अपने आप को बचाता है। फिर सभी लोग जंप करते हैं वहां पर अंडरग्राउंड टनल के अंदर चले जाते हैं, जहां पर जुमयोंग और उसके बाकी के दोनों दोस्त जो होते हैं उन्हें लीड कर रहे होते हैं और कहते हैं कि सभी लोग यहाँ पर आ जाओ। और हमारा सियोल भी नीचे उतरने के बाद फिर से अपनी विंड ब्लेड ऑफ डिस्ट्रक्शन टेक्निक को यूज करते हैं, वहां पर एक बहुत ही पावरफुल स्ट्राइक लगाता है। तो फिर से ऊपर का सीन दिखाते हैं जहां पर वो लड़की उसे कहती है कि वो सभी लोग तो तुम्हारे हाथ से निकल गए, मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारे स्पिरिट वॉरियर्स के हाथ से वो इतनी आसानी से निकल कर जा सकते हैं। तो हंगाई उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि वो कुछ ज्यादा ही फास्ट है, या फिर उन्हें यहाँ पर किसी सीक्रेट टनल के बारे में पता है, क्योंकि यहाँ के कुछ लोग उनकी मदद कर रहे हैं। तो वो लड़की उसे कहती है तो फिर मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी मदद करनी ही पड़ेगी। और इसी के साथ ही वो अपनी बिल्ली को वहां पर नीचे उतारती है और उसे कहती है तो क्या मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करूँ? और साथ ही बिल्ली से कहती है कि डार्लिंग मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या तुम उन कमीने लोगों को पकड़कर क्या तुम उन्हें ढूंढ सकती हो जो लोग अभी यहाँ पर से भाग कर गए हैं? मैं यहाँ पर उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे लिए यहाँ पर इतना काम करोगी? तो उसकी बिल्ली आगे से मांग करती है और साथ ही वहां पर उसकी आंखें चमकना शुरू हो जाती हैं और उसकी आंखों के अंदर उसे सब कुछ दिखाई देता है। तो अंदर का सीन दिखाता है कि वो सभी लोग अंडरग्राउंड टनल के अंदर होते हैं और वहां पर से भाग कर जा रहे होते हैं। तुम्हारा सियोल भी कहता है कि उनमें से कोई भी सीक्रेट वॉरियर हमारे पीछे नहीं आ रहा, लगता है कि हम लोग यहाँ पर से बचकर निकल जाएंगे। तो जुमयोंग उसे कहता है कि वो लोग यहाँ पर हमारे पीछे कैसे आएंगे, उन्हें यहाँ पर सही रास्ते के बारे में नहीं पता, ये टनल जो है अंदर से काफी रास्तों में मुड़ जाती है। फिर साथ ही उसे कहता है कि सर आप अपने बारे में बताएं कि आप कैसे हैं, हम आपको देखकर बहुत ज्यादा खुश और हमने आपको बहुत ज्यादा मिस भी किया। तो सियोल भी कहता है प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें छोड़कर चला गया। तो वो कहता है कोई बात नहीं सर, आप यहाँ पर इस तरह से बात मत करें। तो युआम उसे कहता है कि सर हम सभी लोग तो यहाँ पर यही सोच रहे थे कि हम में से कोई भी यहाँ पर से निकलकर नहीं जा पाएगा, लेकिन कम से कम आप तो हम में से निकलकर जा पाए हैं ल्यूटिनेंट। आप हमें यहाँ पर इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं, हमें लगता है कि हम लोग भी एक दिन यहाँ पर से जा सकते हैं। तो इसुक उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि हमारे पास भी यहाँ पर एक मौका है और बहुत ही जल्दी हम लोग सेंट्रल प्लेन्स में जाने वाले हैं। जबकि हमारा सियोल भी सोच रहा था कि मैं सभी लोगों को क्या बताऊं कि तुम सभी लोग मरने वाले हो, क्योंकि तुम्हें सेंट्रल प्लेन्स में आजाद नहीं किया जाएगा, बल्कि सेंट्रल प्लेन्स में माउंट हुआ के लोग तुम्हारा शिकार करेंगे। क्या मैं इन लोगों को यहाँ पर ये बता दूं कि मैं वहां पर तुम सभी को छोड़कर भाग गया था, क्योंकि मुझे पता था कि तुम सभी लोग वहां पर मरने वाले, और मरने के डर से मैंने तुम सभी लोगों को छोड़ दिया था। तुम्हारा सियोल भी जो होता है वहां पर हिम्मत करता है और कहता है कि चलो इन लोगों को बता ही देता हूँ कि मैं इन लोगों को छोड़कर भाग गया था। लेकिन इसी के साथ ही वो तीनों उसे कहते हैं बॉस यहाँ पर हमारी बात सुनो, हमें आज भी वो तुम्हारी बात याद है, तुमने क्या कहा था? तुमने कहा था कि तुम्हें अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ पर से निकल कर जाने की तो यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि ये जगह तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं है। और अब यहाँ पर हमारे पास भी एक अपॉर्चुनिटी है, हम सभी लोग भी यहाँ पर से निकल कर जाने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर हमने ये नहीं सोचा था कि ल्यूटिनेंट सबसे पहली अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, और सिर्फ आप ही यहाँ पर एक ऐसे हैं जो कि यहाँ से निकल कर भी गए और साथ ही यहाँ पर स्ट्रॉन्गर भी बन गए हो। तुम्हारा सियोल भी उनकी बात सुनने के बाद कहता है लेकिन तुम लोगों ने यहाँ पर जिस टेक्निक को सीखा हुआ है वो टेक्निक बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्या तुमने कभी इसके बारे में सोचा है? तो वो कहता है जी सर हम सभी को इस बारे में पता है, हमें पता है कि हमने यहाँ पर जिस शूरा स्कूल की
टेक्निक को सीखा है उसकी वजह से डिमोनिक नेचर हमारी बॉडी को पोजेस कर सकती है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर पागल भी हो सकते हैं। ये हमारा फैसला था। हम लोग यहाँ पर कोई एडवांस लेवल की मार्शल आर्ट सीखना चाहते थे ताकि हम लोग भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बन सके और हमें यहाँ पर एक मौका मिल सके यहाँ से निकलने का। लेकिन हमें यहाँ पर ये बताया गया है कि आगे जाने के बाद जब हम लोग एडवांस लेवल की मार्शल आर्ट्स को सीखेंगे तब हम लोग यहाँ पर अपनी डिमोनिक नेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, और उसके बाद हम लोग हमारे लिए यहाँ पर इस टेक्निक को सीखना और उसको परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। जबकि मास जोल भी जो होता है वहाँ पर सोच रहा होता है कि इन लोगों को क्या लगता है कि डिमोनिक नेचर को कंट्रोल करना इतना आसान है, यानी कि ये लोग कभी भी यहाँ पर डिमोनिक नेचर को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इसी के साथ ही वो लोगों से कहता है कि वैसे भी लेफ्टिनेंट, क्या तुमने यहाँ पर कभी हांगजू के बारे में सुना है? हमें जीजियांग में भेजा जा रहा है, जैंगजी रिवर के पास हमें वहाँ पर एक बहुत ही खास मिशन पर भेजा जा रहा है। हम सभी लोग का बाकी की सारी जिंदगी वहीं पर रहने वाले हैं और हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। हमने सुना है कि वहाँ पर बहुत ही अच्छा डोंगपू पोर्क मीट मिलता है जो बहुत ज़्यादा कमाल का और डिलीशियस होता है। तो जुमजोंग उसे कहता है कि हम लोग वहाँ पर जाएंगे और जाकर उसको एंजॉय करेंगे। तो मास जोल भी सोच रहा होता है कि मैं इन सभी लोगों को कैसे बताऊं कि तुम लोग वहाँ पर जाकर कुछ भी एंजॉय नहीं कर पाओगे, तुम लोग वहाँ पर जाकर मारे जाओगे। और इसी के साथ जोल भी उनसे कहता है अगर मैं यहाँ पर जिंदा बच गया तो अगली बार तुमसे मिलने के लिए वहाँ पर जरूर आऊंगा। और वो लोग उसे कहते हैं कि लो हम लोग यहाँ पर पहुंचकर वहीं पर से सामने से पर्दा हटाते हैं तो वो जंगल में पहुंच जाते हैं। तो मास जोल भी कहता है कि लगता है कि हम लोग यहाँ पर किसी ओल्ड सीवरेज पाइपलाइन के अंदर है जहाँ पर से हम लोग बाहर निकले और जहाँ पर से हमारे लिए आगे बढ़ना बहुत सा आसान है। फिर साथ ही हमारा जुमजोंग उसे कहता है कि अब हम लोग यहाँ पर से वापस चलते हैं, तुम लोग यहाँ पर से आगे चले जाओ इससे पहले कि वो लोग तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ पर पहुंचे, तुम लोग यहाँ पर से निकल जाओ। तो जोल भी कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें कैसे बताऊँ कि तुम लोग मिलेगी मेरे लिए क्या कुछ किया है। तो जैसे वो लोग वहाँ पर से पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं तो जो इसी के साथ जुमजोंग वहाँ पर रुकता है, उसे कहता है कि लेफ्टिनेंट सोल्वी हम लोग यहाँ पर तुम्हें थैंक यू बोलना चाहते हैं। सोल्वी कहता है कि इसलिए, तो वो कहता है क्योंकि तुमने यहाँ पर इस बात को साबित किया है कि हमारे जैसे कमजोर लोग जिनकी किस्मत में यहाँ पर कुछ भी नहीं होता वो लोग भी यहाँ पर स्ट्रॉन्गर बन सकते हैं, क्योंकि तुम उस लेवल पर पहुंच चुके हो जिसके ऊपर हम सभी लोग भी पहुंचना चाहते हैं और हमें तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा फख्र है। और हम लोग यहाँ पर तुम्हें ये बात बताना चाहते थे कि हम सभी लोग भी तुम्हारी तरह ही यहाँ पर से निकलना चाहते हैं। साथ ही उसे कहता है कि सर आप प्लीज जल्दी करो, यहाँ पर से चले जाओ क्योंकि इससे पहले कि यहाँ पर वो पहुंच जाए तुम्हें यहाँ पर से निकल कर जाना होगा। और साथ ही जब वो बात कर रहा होता है उसकी बॉडी के आर पार वहाँ पर एक एनर्जी बीम हो जाती है और उसकी बॉडी के अंदर एक होल हो जाता है और मां सोल्वी को इस बात से बहुत बड़ा झटका लगता है। सोल्वी कहता है कि झुमझोंग और साथ ही वो चिल्लाता हुआ उसकी तरफ भागता हुआ वापिस आता है। तो इसी के साथ दिखाता है कि वहाँ पर वो बेचारा ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और उनके ऊपर एनर्जी अटैक होता है, पीछे से कोई उनके ऊपर अटैक कर रहा होता है। तो सभी वॉरियर्स जो होते हैं वहाँ पर उस अटैक को ब्लॉक करते हैं, जबकि मां सोल्वी जुमझोंग को अपनी बाहों में लेकर वहाँ पर बैठा होता है और उसे कहता है जुमझोंग अपनी आंखें खोलो, तुम ऐसे नहीं मर सकते। तो वो कहता है कि लेफ्टिनेंट यहाँ पर हुआ क्या? सोल्वी से कहता है घबराने की जरूरत नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, तुम्हारी बॉडी बिल्कुल ठीक है, ये बस एक छोटा सा जख्म है। जबकि जुमझोंग उसे कहता है कि सर मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। सोल्वी कहता है नहीं प्लीज यहाँ पर बात मत करो, बस यहाँ पर आराम से सांस लो। लेकिन मां जुमझोंग जो होता है वो आगे से रोना शुरू कर देता है और कहता है कि कैप्टन सोल्वी प्लीज हमें यहाँ पर से बाहर निकालो, हमें इस जगह से बाहर निकालो, हम लोग यहाँ पर नहीं मरना चाहते, हमारे जैसे लोगों की किस्मत में यहाँ पर मर जाना लिखा हुआ है, लेकिन तुम्हारे जैसे कैप्टन हमें यहाँ पर से बचा सकते हैं, प्लीज यहाँ पर से हमें बचा लो। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 73 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग सोल्वी का गुस्से वाला रूप देखेंगे जब जुमझोंग यहाँ पर मर जाएगा और हमारा सोल्वी जो है वो खुद अपने डेड पॉइंट्स को एक्टिवेट कर देगा।